नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य पर। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं उनसे संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं स्वयंभू का नाम। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख कवि है उनका नाम है स्वयंभू। इनका समय है 783 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी के ये प्रमुख कवि है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, प्रसिद्ध रचना है इनकी पौम चरिऊ। इनकी एक प्रसिद्ध रचना का नाम है पौम चरिऊ। भगवान राम के चरित्र का इसमें वर्णन है और डॉक्टर भयाणी ने इस रचना को अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। डॉक्टर भयाणी ने किस रचना को अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है? उत्तर क्या होगा? पौम चरिऊ। और इसके लेखक कौन है? स्वयंभू। देखिए, पौम चरिऊ में 5 कांड है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 5 कांड है पौम चरिऊ में और इसमें कुल 12,000 श्लोक और 90 संधियाँ है। 12,000 श्लोक और 90 संधियाँ इसमें शामिल है। पौम चरिऊ अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है जिसमें 7 चौपाई प्लस 1 दोहा, 7 चौपाई प्लस 1 दोहा की इस शैली में इसकी रचना की गई है। 7 दोहों के बाद 1 चौपाई। पौम चरिऊ अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पूरा किसने किया था? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। यह हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है जो मिथ पर आधारित है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है जो मिथ पर आधारित है। कौन सा है? पौम चरिऊ। इस ग्रंथ में पावस ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन अलंकार शैली में हुआ। तो स्वयंभू के बारे में ये पहला जो ग्रंथ है पौम चरिऊ, इसके बारे में इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। भगवान राम के चरित्र का इसमें वर्णन है। डॉक्टर भयाणी ने इस रचना को अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। इस पौम चरिऊ रचना में 5 कांड है, 2,000 श्लोक, 90 संधियाँ, 7 दोहों के बाद 1 चौपाई की इसमें पद रचना है। प्रथम कड़वकबद्ध ये रचना है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकाव्य और त्रिभुवन ने इसे पूरा किया और हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है जो मिथ पर आधारित है। इनकी दूसरी रचना का नाम है ऋठमेणी चरिऊ। ऋठमेणी चरिऊ यह महाकाव्य कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। पौम चरिऊ राम के चरित्र पर आधारित था और ऋठमेणी चरिऊ कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। इस महाकाव्य में महाभारत की कथा को आधार बनाकर जैन धर्म के नियमों का प्रचार प्रसार किया गया है। महाभारत की कथा को आधार बनाकर जैन धर्म के नियमों का इसमें प्रचार प्रसार किया गया है। ये ग्रंथ महाभारत और कृष्ण कथा से संबंध है। इसमें 4 कांड है, 112 संधियाँ है। पौम चरिऊ में 5 कांड थे, इसमें 4 कांड है और 112 संधियाँ है। 4 कांड कौन कौन से? देखिए, यादव कांड, कुरु कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। ये 4 कांड है इसमें। इनकी तीसरी रचना है पंचमी चरिऊ और एक और रचना है स्वयंभू छंद। तो ये इनकी 4 प्रसिद्ध रचनाएं हैं स्वयंभू की। पौम चरिऊ, ऋठमेणी चरिऊ, पंचमी चरिऊ और स्वयंभू छंद। इनको ध्यान में रखिएगा। अगले अपभ्रंश के जो प्रसिद्ध कवि है उनका नाम है पुष्पदंत। 10वीं शताब्दी के ये प्रसिद्ध कवि है पुष्पदंत, जिनको अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, महापुराण रचना के कारण। अपभ्रंश का बहुभूति भी इनको कहा जाता है। भाका की जड़ शिव सिंह सेंगर ने कहा है। पुष्पदंत को भाका की जड़ किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। और इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु की संज्ञा दी है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु की संज्ञा दी है। ये
मान्य खेत के प्रतापी राजा कर्ण के महामाते भीम के सभा कवि थे। मान्य खेत के प्रतापी राजा कर्ण के महामाते भीम के ये सभा कवि थे। कौन? पुष्पदंत। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु। इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन से हैं। पहली रचना है महापुराण। यह जो ग्रंथ है दो भागों में विभक्त है, एक तो आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। महापुराण के दो भाग है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण महाभारत की कथा पर आधारित है, उत्तर पुराण राम कथा पर आधारित है। आदि पुराण महाभारत की कथा पर आधारित है और उत्तर पुराण राम कथा पर आधारित है। महापुराण में 63 महापुरुषों, महापुराण जो रचना इसमें 63 महापुरुषों यानी शलाका पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट रचना है णयकुमार चरियु, जिसमें नाग कुमार का चरित्र है। एक रचना जस हर चरियु कोश ग्रंथ, तो ये रचनाएं पुष्पदंत की है। महापुराण, णयकुमार चरियु, जस हर चरियु और कोश ग्रंथ। अपभ्रंश साहित्य के तीसरे प्रसिद्ध कवि है जिनका नाम है धनपाल कवि। ये भी 10वीं शताब्दी के कवि है। धनपाल कवि 10वीं शताब्दी। इनकी प्रसिद्ध रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा यह हिंदी भाषा का प्रथम लौकिक महाकाव्य माना जाता है। धनपाल की जो भविष्यत कह रचना है यह हिंदी भाषा का प्रथम लौकिक महाकाव्य माना जाता है। डॉक्टर विंटरनित्ज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा दी है। किस रचना को? भविष्यत कहा को। लेखक कौन है? धनपाल। तो दो फैक्ट ध्यान में रखिएगा इस कवि से संबंधित। अगले कवि है अब्दुल रहमान, जिसको अदहमान भी कहा जाता है। इनका समय है 12वीं शताब्दी। किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले ये प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। संदेश रासक इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। संदेश रासक यह खंड काव्य श्रेणी की रचना है। इसकी भाषा अवट भाषा है। यह अवट भाषा में रचित है। देखिए इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इस रचना में किसमें? संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। तो अब्दुल रहमान, जिसको अदहमान भी कहा जाता है, 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि है। किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि। इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। खंड काव्य है, अवध भाषा में रचित, जिसमें विक्रमपुर यानी विजयनगर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। अगले कवि है जोइंदू, जिनको योगिंदर भी कहा जाता है। इनका समय है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी। दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है, परमात्म प्रकाश और योगसार। परमात्म प्रकाश और योगसार किसकी रचनाएं? जोइंदू की। राम सिंह, इनका समय 11वीं शताब्दी। राम सिंह का समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। प्रसिद्ध इनकी एक रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा के लेखक कौन है? राम सिंह। इसमें इंद्रिय सुख व अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। पाहुड़ दोहा जो रचना है राम सिंह की, इसमें क्या है? इंद्रिय सुख व अन्य सांसारिक सुखों की इसमें निंदा की गई है। एक देखिए रचना है दोहा पाउड़। यह महचंद मुनि की रचना है। पाहुड़ दोहा और दोहा पाउड़ केवल शब्दों का फर्क है। पाहुड़ दोहा राम सिंह, दोहा पाउड़ महचंद मुनि की रचना है। नेक्स्ट कवि है हेमचंद्र, 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि, जिनको अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है और कली काल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि, अपभ्रंश के पाणिनि, कली काल सर्वज्ञ। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह
और उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रय में ये रहे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रय में ये रहे। कौन? हेमचंद्र। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखिए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, द्व्याश्रय महाकाव्य, प्राकृत व्याकरण और देसी नाममाला कोश, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, द्व्याश्रय महाकाव्य, प्राकृत व्याकरण और देशी नाममाला कोश। भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु, लजज तू वैंसी अहू जय भग्गा घरु अंतु, ये हेमचंद्र की प्रसिद्ध पंक्ति है। फिर देखिए, अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी देखिए। कुमारपाल प्रतिपोध एक रचना है जिसके लेखक है सोमप्रभ सूरी। अभी जो रचना कुमारपाल चरित, इसके लेखक कौन है? हेमचंद्र है। कुमारपाल चरित के लेखक हेमचंद्र। कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। संवत 1241 की ये रचना है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक है जैनाचार्य मेरुतंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक जैनाचार्य मेरुतंग। संवत 1361 के लगभग की ये रचना है। कुवलियानंद अपे दीक्षित की रचना है। कुवलियानंद के लेखक कौन है? अपे दीक्षित। और एक है कुवलयमाला, ये उद्योतन सूरी की रचना है। कुवलियानंद, अपे दीक्षित, कुवलयमाला, उद्योतन सूरी। वीरमायण बादर दाढ़ी की रचना है। वीरमायण के लेखक कौन है? बादर दाढ़ी। प्राकृत प्रकाश वर रुचि की रचना है। प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? वर रुचि। कथाकोश किसकी रचना है? श्रीचंद की। कथाकोश के लेखक कौन है? श्रीचंद। फिर आगे देखिए, वैराग्य सार सुप्रभाचार्य की प्रसिद्ध रचना है। वैराग्य सार। प्राकृत पिंगल सूत्र किसकी रचना है? विद्याधर की। प्राकृत पिंगल सूत्र विद्याधर की रचना है। और प्राकृत पेंगलम है लक्ष्मीधर की। तो प्राकृत शब्द से काफ़ी रचनाएं देखिए, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, प्राकृत पिंगल सूत्र विद्याधर, प्राकृत प्रकाश वर रुचि। एक रचना है धम्म परीक्षा। धम्म परीक्षा या यूं कहे धम्म परीक्षा, यह रचना है हरिसेन की। इसकी है हरिसेन की, धम्म परीक्षा या धम्म परीक्षा। एक रचना है संयम मंजरी। संयम मंजरी जो रचना है इसके लेखक है महेश्वर सूरी। महेश्वर सूरी। तो ये अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि एवं रचनाएं थी। एक छोटा सा टॉपिक था।